हाय मेरे इंजीनियर और नॉन इंजीनियर दोस्तों, मैं निशांत हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो लेके। फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा दो सिविल इंजीनियरों के बीच में। तो उससे पहले क्या है, आप पहले ये जानो ये कंपैरिजन है क्या। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा ना कि क्या है, एक ही फील्ड के दो लोग, सेम एजुकेशन सब कुछ, मगर क्या है दोनों की सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। एक आज भी कम सैलरी पे काम कर रहा है और एक क्या है बहुत हाइक पर चला जाता है। इसका कारण क्या है, बेसिक इम्पैक्ट क्या है और ये क्यों होता है, तो मैं आपका ना इसका रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी जो शुरुआत है एक ही जगह से अपने एजुकेशन से करी थी। ठीक है, एक का नाम है मोहित, एक का नाम है शोभित। ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कि उन्होंने किस कंपनी में काम किया, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, मगर मैं आपको ये कंपैरिजन बताऊंगा कि एक इतना आगे क्यों है और एक आज भी वहीं पर क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है ना जो दो फ्रेंड्सों की है जिसने अपना करियर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से शुरू किया था। दोनों क्या है पढ़ने में अच्छे थे। ठीक, अब क्या है दोनों ने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट करी, उसके बाद उनके कॉलेज में ही ना एक कैंपस रिक्रूटमेंट आता है। अब दोनों ने ही का जो सिलेक्शन है कैंपस रिक्रूटमेंट में हो जाता है और दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी में काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब सडनली क्या होता है, जो एक फ्रेंड होता है ना फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूअस उसी पे काम करता रहता है। ठीक, मगर जो दूसरा होता है ना वो काम के साथ अपने एजुकेशन पे और फोकस करता है। वो डिप्लोमा के बाद बीटेक पर भी ध्यान देता है। ठीक, अब वो धीरे धीरे बीटेक करते करते उसके 3 साल पे बीटेक कंप्लीट हो जाता है और इस मिड पर वो जो दूसरा फ्रेंड है ना वो क्या है अपने जितने टेक्निकल स्किल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जितने न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वो उस पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जो दूसरा फ्रेंड है ना वो नॉर्मली साइट पर जाता है और जो डेली के रूटीन है ना वो काम पर ही ध्यान देता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है आदमी अपने नॉलेज के कारण गेन करके ऊपर तक जाता है और जो दूसरा क्या है ना जिसे हम कहते हैं ऑयलिंग और सूपिंग की, यहाँ की बात वहां बता दिया और जाके तुरंत गए एक फोटो लिया और अपने सीनियर को भेज दिया। तो फ्रेंड, इससे आप कुछ दिन तक तो ऊपर जा सकते हो मगर आप परमानेंट सक्सेस के लिए से नहीं चुन सकते। ठीक है, तो अब जो दूसरा फ्रेंड था ना फ्रेंड, वो काम तो कर रहा था मगर अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहा था। आप किसी भी सेक्टर में हो ना फ्रेंड्स तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है, तभी आप ऊपर जाओगे। ठीक, अब क्या हुआ, एक जो फ्रेंड था वो आज भी गया है उसी कंपनी में, मगर जो दूसरा फ्रेंड था फ्रेंड, जैसे जैसे वो अपने स्किल्स को डेवलप करता गया उसे क्या है नई अपॉर्चुनिटियां मिलती गई और वो कंपनीज भी चेंज करता गया। ठीक है, उसने पहली कंपनी चेंज करी तो उसका पैकेज, जैसे मान लीजिए इसने 20,000 से अपना करियर स्टार्ट किया था और आज दोनों ही फ्रेंड्स 8 ईयर का दोनों का एक्सपीरियंस है, मगर जो दोनों की सैलरी है ना फ्रेंड्स आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगा लास्ट में कितना है। ठीक है, तो इसकी भी सैलरी 20 थी, इसकी भी सैलरी 20 ही थी, मगर धीरे धीरे जब इसने ग्रोथ किया और आगे गया तो पहला स्विच जब इसने मारा ना फ्रेंड तो इसको सडनली 20 से किया था तो 2 ईयर्स उसने 3 ईयर्स उस कंपनी में काम किया, मगर जैसे ही नेक्स्ट स्विच मारा ना फ्रेंड्स सीधा उसको 55,000 से अबव का पैकेज मिला। ये अभी भी 30,000 पर ही, ध्यान रखना 2 ईयर्स के बाद भी उसने जैसे ही स्विच मारा वो 50 पर पहुंच गया। ठीक, अब इस 8 ईयर्स के स्पान में एक जो फ्रेंड्स था ना उसने 3 से 4 कंपनियां चेंज करी और इस बीच में उसने फॉरेन कंपनी में भी जाके काम किया विदेश में। ठीक है, अब आप समझ सकते हो वो आज भी इंडिया में ही है। उसने दूसरे वाले ने क्या किया, अपना जो नॉलेज है इतना गेन कर लिया कि उसे फॉरेन से भी ऑफर आया। अब वो फॉरेन गया फ्रेंड्स, फॉरेन से आने के बाद फिर वो वापस इंडिया में काम करने लगा। ठीक, अब क्या है इसका जो सैलरी पैकेज है यानी जो आज भी उसी कंपनी में उसका सैलरी पैकेज आज भी 45 to 50,000 है फ्रेंड्स। ये मैक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला है ना फ्रेंड्स जो गल्फ ये दूसरी जगह घूम के है उसका पैकेज आज 16 लाख अबव है। तो आप सोचो दोनों ने साथ में ही अपना जर्नी स्टार्ट किया, मगर जो दूसरा फ्रेंड है ना फ्रेंड्स आप सोच सकते हो इसका पैकेज मैक्सिमम 8 लाख तक पहुंचा है, उसका जस्ट डबल है। ये क्यों है, उसके एजुकेशन स्किल, उसकी मेहनत पे। ठीक है, तो आप किसी कंपनी पे हो तो अगर आपको वहां पे सक्सेस मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो आप कुछ समय तक वहां रुकिए, मगर अगर आप ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं और आपको क्या कहते हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आपके लिए वेस्ट है।
देखो कुछ कंपनियों में लोग बॉटम से जाकर 10-10, 15-15 साल बिता देते हैं क्योंकि उनको वहां पे नॉलेज और उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और वही जो दूसरे बंदे हो ना फ्रेंड, वो लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी में कुछ दिन काम करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद सडनली वो स्विच मारते हैं। देखो फ्रेंड, जब हम स्विच करते हैं ना किसी भी कंपनी को या चेंज करते हैं तो हमें मिनिमम 20 to 30% हाइक मिलता है, ठीक है। और वही जब हमारा इंक्रीमेंट होता है जो एक साल में एक बार होता है ना फ्रेंड्स, तो हमें कितना मिलता है फ्रेंड्स, 10%, 15%। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको ईयरली इंक्रीमेंट रेट पे जाना है या स्विच करके आगे जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि स्विच करना ही जरूरी है, मगर आपको अपना करियर देखना है कि आप वहां पे अपना करियर ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है और आप एक ही कंपनी पे 10 साल 15 साल टिके हुए तो फिर क्या मतलब। और आप एक चीज देखेंगे फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी अपने सीनियरों से ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करवा देते हैं अपने आप को। वो किस दम पर होता है फ्रेंड्स, कि उन्होंने अपने स्किल्स पर इतना काम कर चुका है कि वो अपने सीनियर से ज्यादा कैपेबल है एक किसी वर्क को करने के लिए और हैंडल करने के लिए। आप देखते हो कुछ यानी जैसे जो नॉर्मल आईआईटीएंस होते हैं या एनआईटीज के थ्रू पास आउट होते हैं, वो लोग इतना जल्दी ग्रोथ कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनका जो वर्किंग कल्चर होता है या जो एजुकेशन होता है उसके थ्रू ही उन्हें उतना पैकेज मिलता है, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना कि एक जो इंजीनियर दूसरा वाला था और एक जो दूसरा वाला था शोभित और ये, तो इसमें फर्क क्यों है फ्रेंड्स। एक अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ काम पर फोकस करता गया, और जो दूसरा है ना उसने काम के साथ अपने एजुकेशन पे अपने स्किल्स को डेवलप किया, इसलिए वो आगे गया है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब आप लोग ये समझ गए हो कि आपको एक कंपनी में हो तो ठीक, मगर आपको अपना स्किल्स हमेशा पॉलिश करते रहना है। फ्रेंड्स देखिए, आप जब कॉलेज में हो या कंपनी में भी हो ना, तो आपका जब कैंपस रिक्रूटमेंट या कोई दूसरी कंपनी आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो आप बस इंटरव्यू नहीं देते, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो क्या है ना, जैसे दूध होता है ना, तो दूध के ऊपर सिर्फ मिलाई लेके लोग चले जाते हैं और दूध को छोड़ देते हैं। तो वैसे ही कंपनियां भी करती हैं, सिर्फ मिलाई को लेके चले जाती है, दूध वहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सभी को मिलाई पसंद है और क्या कहते हैं, क्रीम खाना ही अच्छा लगता है। जिसके पास ज्यादा टैलेंट और ज्यादा स्किल्स होगा वो ही टॉप पर जाएगा, बिना टैलेंट और स्किल के कोई नहीं जाएगा। तो ये इतना छोटा सा मैंने आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको आज ये कंपैरिजन दिया है, और जिसके है उसे तो समझ में आ ही गया होगा। मैंने नाम चेंज किया एक्चुअल में फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं तो वो लोग मुझे बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बताया, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, हमारे ज्यादा से ज्यादा जो जूनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उन तक ये पहुंचेगा और वो लोग अपने पर ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। आपका कोई भी कमेंट हो या कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना। और आप जो भी मुझसे इंक्वायरी करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या हमारे फेसबुक पे सिविल माफिया पे जाके आप उधर पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।